टीचर तो आ गए 9th में। स्टूडेंट यस सर आ गया। टीचर पढ़ाई वगैरह चल रही है कि नहीं। स्टूडेंट सर चल तो रही है लेकिन थोड़ी बहुत कर रहा हूँ क्योंकि बुक्स नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है। टीचर अरे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ो तभी 9th में पास हो पाओगे। हाँ फेल हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। तुम क्या बड़ी खेत की मूली हो जो पास हो जाओगी। स्टूडेंट ओके सर अब से ज़्यादा पढ़ूंगा। यार अब तो यार बड़ी मुश्किल आ गई, ये 9th भी क्यों आनी थी। ऐसे ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चों को डराते हैं, 9th के नाम पे धमकाते हैं कि तो हम तुमको फेल कर देंगे, ये काट लेंगे, ये इंटरनल काट लेंगे, वो इंटरनल काट लेंगे। अरे पता नहीं कितनी कितनी धमकियाँ दी जाती हैं, बहुत बुरी बुरी, क्योंकि उनको 8th के बाद की पढ़ाई निकालनी होती है, क्योंकि 8th तक तो किसी का बाप भी नहीं फेल कर सकता था हमें, लेकिन टीचर अब 9th में फेल कर सकता है। तो यार 9th में आके आप लोग सोच रहे होगे यार बड़ी मुश्किल होती होगी। नहीं यार ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती, बस आपको तब लगता होगा मुश्किल है जब टीचर कह धमकाते होंगे आपको बड़ी मुश्किल 9th है। जब ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस अपने रेगुलर स्टडीज़ पे फोकस करना है और कुछ नहीं। इन टीचरों के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना। हाँ और रेगुलर स्टडीज़ करोगे तभी हो पाएगा। और मैं आपको तो 3 बातें बता देता हूँ जो आपके लिए 9th में बहुत फ़ायदेमंद होंगी। कि पहला, टीचर की बातों में ना आए, टीचर की बातों में ना आए। अरे मतलब मेरा मतलब ये है कि जो धमकाई हुई बातें जो 9th के खिलाफ भड़काती हैं कि ना आए, कि 9th में फेल हो जाते हैं, अच्छा ये सब वो सब, ये बिल्कुल इनको नकार दें, इनको सिरे से निकाल दें। इनको सोचा कि हम लोग पास हो जाएंगे, पास क्या अच्छे नंबरों से पास होंगे। दूसरा, जो आप पहले करते थे 8th तक रेगुलर स्टडीज़, वही उसी में फोकस करें। बस थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन स्टडीज़ उतने ही डेली। जैसे आप 2 घंटे स्टडीज़ करते हैं तो 2 घंटे ही करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे करें और सही से करें। तीसरा एक पॉइंट नहीं मान सकता मैं मान सकता हूँ कि आप एक टाइप की ट्रिक ऐसी है, आपने अगर मिड टर्म अच्छा कर लिया, मिड टर्म में आपने बेस्ट कर लिया, तो आपका मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि फाइनल अच्छा जाएगा। क्योंकि मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में आपको बहुत कम गैप्स मिलते हैं, सब कुछ जल्दी होता है, जिसकी वजह से आपको मिड टर्म अच्छा करना है, फाइनल अच्छा है। आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप मिड टर्म अब तो अच्छा कर ले लेकिन फाइनल में बिल्कुल भी ना पढ़े, ये नहीं करना आपको। तो यार आज का 9th की क्लास में आज तो हमने 9th की एक चैप्टर उठाएंगे। तो चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। इसको मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा, इसी बुक से आप 9th में पढ़ेंगे। आपने शायद ये बुक नहीं देखी होगी, तो मैं आपको बता दूं इसी बुक से आप 9th में पढ़ेंगे। अधिकतर इसी से आता है, इसी बुक से ज़्यादातर आता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। यस इट इज़ द फन दे हैड। तो यार सबसे पहले ये देखते हैं हम, इसमें फ्यूचर के बारे में बात की गई है कि फ्यूचर के बच्चे कैसे होंगे और उनके स्कूल्स कैसे होंगे। तो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर्स कैसे होंगे। पहला, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू लर्न करेंगे। तीसरा, वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि हाईटेक हो जाएगा सब कुछ, रोबोटिक, सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड होगा। तीसरा, रोबोटिक टीचर आपको पढ़ाएगा। और चौथा, मूविंग टेक्स्ट से मतलब जो आप आजकल प्रिंटिंग बुक्स की
प्रिंटिंग बुक्स देखते हैं, वो प्रिंटिंग बुक्स नहीं होगी, उसकी जगह कंप्यूटर पे मूविंग ई टेक्स्ट होगी, एक सिनेमा की तरह। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। तो ये बात है 17 मई 1997 की, जब वो मार्जी नाम के एक गर्ल अपनी डायरी में लिख रही थी कि उसके भाई टॉमी ने एक रियल बुक पाई है। आप सोच रहे होंगे रियल बुक तो बुक होती है, उसमें रियल और नकली क्या। तो भाई उस टाइम तो मूविंग ही टेक्स्ट से पढ़ेंगे बच्चे, उनको रियल बुक के बारे में पता ही नहीं होगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे बताया गया कि रियल बुक और इसने बताया इट वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ओल्ड थी, बहुत पुरानी बुक थी। तो एक बार मार्जी के ग्रैंडफादर ने कहा था कि उनके भी ग्रैंडफादर ने इन बुक्स के बारे में बताया था कि जो पहले बुक्स हुआ करती थी वो प्रिंटिंग पेजेस पे छपती थी। अब उसने देखा वो टर्न कर रहे थे पेज को, तो जो पेजेस थे वो येलो और क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब बिल्कुल ही मुड़े हुए पेजेस थे, अच्छे नहीं थे, और धूल जमी हुई थी उस पर बाकी सब। तो टॉमी कहता है गी, या उसको शॉर्ट में बुला के कहता है गी, व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है ये। तो ऐसे करके वो उस बुक के बारे में बात करने लगते हैं। तभी ये शायद आ सकता है एग्ज़ाम में, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है शी वॉज 11 एंड ही वॉज 13, मतलब वो 11 साल की थी और उसका भाई 13 साल का था। ये एग्ज़ाम में आता है, कभी कभार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो यार ये तो बात होगी। तो मार्जी पूछती है कि भैया ये बुक किसके बारे में है। तो वो बताता है कि ये बुक स्कूल्स के बारे में। तो वो कहती है स्कूल्स, या वो कहती है आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। ऐसा क्यों, कि किस लिए वो नफ़रत करती थी। उसने इससे पहले बताया कि उसके घर पे मैकेनिकल टीचर आता है, रोज़ पढ़ाता है उसे, किसी भी दिन उसको, यहाँ तक कि उसको संडे सैटरडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, रेगुलर वो पढ़ती है। इसकी वजह से वो अब चिढ़ हो गई उसकी स्कूल से। तो एक बार क्या हुआ कि जो मार्जी थी, अब वो जिस मैकेनिकल टीचर से पढ़ती थी, तो वो बार बार एक ही टेस्ट दिया जा रहा, वो मैकेनिकल टीचर बार बार एक ही टेस्ट दिया जा रहा और वो सॉल्व भी कर रही। तो वो परेशान हो गई। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर। तो वो इंस्पेक्टर आया और उसने मार्जी का हेड पैट किया, यानी कि उसको थोड़ा बहुत हिलाया, उसके सर पे हाथ फेरा। तो उसने बताया मिसेस जोन्स उसकी माँ थी मार्जी की। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो उसने कहा कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था उस मैकेनिकल टीचर का, वो ख़राब हो चुका था, उसमें कुछ फॉल्ट था। तो वो, और उससे पहले वो मार्जी कुछ देर बाद उसने ठीक कर दिया। अब मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। तो उसने सोचा कि शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसने सोचा कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो जो मैकेनिकल टीचर उसको हमेशा के लिए ले जाएगा सुधारने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने ज़्यादा 1-2 घंटा लिया और ठीक कर दिया। अब टॉम आगे बढ़ता है। टॉम इज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो उसने सोचा कि जैसे भाई का चला गया था, एक जैसे हिस्ट्री सेक्टर ख़राब होने के कारण 1 मंथ के लिए उसका मैकेनिकल टीचर चला गया था, इसलिए मेरा भी चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो शी सैड टू टॉमी वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो वो टॉमी बोलता है कि जो मार्जी होती है वो टॉमी से बोलती है
कि जो कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल इतने बुरे होते हैं उसके बारे में क्यों लिखेगा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर फेस, बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा टॉमी उसकी तरफ। बिकॉज, तो वो बोलता है कि बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसने कहा बेवकूफ़, ये हमारे काइंड का स्कूल नहीं है, ये पुराने ज़माने का स्कूल है। पहले ये स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो। 100 से 100 साल पहले की भी ये बात है। जब तो मार्जी वॉज हर्ट, तो मार्जी हर्ट हो चुकी थी, तो यार कौन क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में, परेशान हो चुकी थी। तभी वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दैट टाइम। Margie heard, well, I don't know what kind of school they had all time. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो उसने कहा एक टीचर भी होता है उस स्कूल में। तो उसने कहा श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो उसने टॉमी ने कहा कि ये टीचर होता है, वहाँ पे टीचर भी होता था, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था जो हमारे यहाँ आता है, जो हमारे यहाँ मैकेनिकल टीचर आता है, जो हमारे घर पे आता है, वो नहीं, बल्कि एक मैन है। आपको इस पूरे उसमें बता देता हूँ कि उसने क्या बताया कि जो पहले स्कूल हुआ करते थे वो उनमें एक मैन टीचर हुआ करता था और एक स्पेशल बिल्डिंग में बच्चों को जाना पड़ता था वहाँ पे कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, जैसा हम सीखते हैं मैकेनिकल टीचर से, लेकिन वहाँ पे टीचर से सीखने के लिए जाना पड़ता था। कई सारे बच्चे एक साथ जाते थे। तो ऐसे करते करते उसने बताया पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में, बताया कि स्कूल कैसे हुआ करते थे। एक बुक वैसी ऐसी बुक हुआ करती थी और इसमें बताया कि ऑल द काइंड्स किड्स लर्न द सेम थिंग। जो भी बच्चे थे सभी एक ही चीज़ याद करते थे, सभी बच्चे ये अलग अलग चीज़ नहीं जैसा हम लोग करते। बट माई मदर सेज दैट टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड। तो वो मार्जी कहती है कि लेकिन मम्मी तो कहती हैं कि सबको अलग अलग टीचर होना चाहिए और तभी बच्चा सीख पाता है। तो उसने ये बात नकार दी कोई इसने। तो तभी पीछे से एक कॉल आया, मम्मी का कॉल आया कि मम्मी बोली स्कूल मार्जी। तो उसने कहा मार्जी ने सोचा चलो यार स्कूल आ गया। तो मार्जी ने बोला नॉट येट मम्मा, अभी नहीं जा, अभी नहीं। मैंने कहा अभी नहीं मम्मा। तो नाउ सैड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो उसने टॉमी से भी कहा कि टॉमी के लिए भी यही टाइम है। मार्जी सेड टू टॉमी, और फिर कैन आई रीड द बुक मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो उसने मार्जी ने टॉमी से कहा कि जो बुक है उसको मैं रीड कर सकती हूँ स्कूल के बाद। तो उसने कहा मैं भी कर सकती हूँ। मार्जी वेंट टू द क्लासरूम, स्कूल रूम चली गई। वो उसका स्कूल रूम तो था ही नहीं, उसके घर ही में एक रूम था, वहीं पे वो स्टडी करती थी। इट वॉज राइट नेयर टू हर नेक्स्ट बेडरूम। तो उसके बिल्कुल बगल के जस्ट बगल में था, राइट बगल में था। तो एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट वेटिंग फॉर हर, तो वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो मैकेनिकल टीचर हर टाइम पे बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंच जाता था, वो बिल्कुल पंक्चुअल टाइप का था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसने बताया, तो उसकी मदर कहती थी कि बच्चों को अगर रेगुलर स्टडीज़ दी जाए तो भी वो सीख पाएंगे। तो स्क्रीन लेट हुई। अब वो तो पढ़ा रहा था कि आज उसने पहले बताया टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसने मैकेनिकल टीचर ने मार्जिस कहा कि मैं प्रॉपर फ्रैक्शन का आज हम क्लास लेंगे, तो प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो उसने कहा होमवर्क अपना
इंसर्ट करो, उसमें डालो स्लॉट में। तो मार्ची डिड सो विद अ साई, शी वॉज थिंकिंग, वो और कुछ ख्यालों में सोच रही थी। वो सोच रही थी पुराने ज़माने के स्कूल हुआ कैसे करते थे और उन पे कैसे बच्चे पढ़ते थे और एक दूसरे से मजाक किया करते थे, और ये सब उसने सोच रही थी काश मैं भी हुआ करती वहाँ पे। तो लास्ट में फिर उसने उसका ध्यान गया, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4, ऐसे ही कुछ वो बता रहा था प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो मार्जी जो वो पहले के किड्स के बारे में सोच रही थी कि जो पहले किड्स हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, वो कैसे पढ़ते थे और कैसे फ़न करते थे एक दूसरे से। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि जो पहले वो फन एंजॉय करते थे वो कैसे करते थे। तो ये आप याद कर लेना, आइजक एसिमोव जो इसके राइटर हैं, ऑथर हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।